इंडिया गठबंधन में भाईगिरी की बात तो हो चुकी है, तो यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। संजय निषाद के बाद अब आरजेडी चीफ जयंत चौधरी के बयान ने यहां पर आईएनएलडी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में काफी गर्मा गया है मुद्दा। मुजफ्फरनगर में किसानों के सामने जयंत ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की नजर किसानों पर है। जयंत ने कहा कि जिस दिन किसान और मजदूर कहेंगे वो अपना फैसला ले लेंगे। ये आप सांकेतिक है जो उन्होंने कहा है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर सियासी जो कयासबाजी है शुरू हो चुकी है, क्योंकि चर्चा तो हो रही है इसके मायने क्या हो सकते हैं। पहले जयंत चौधरी, उसके बाद संजय निषाद के बयान को भी आपको सुनाएंगे। अब दोनों को जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इस विषय पर चर्चा हो रही है, क्यों जो ये घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, इनके इन बयानों को लेकर काफी सरगर्मी हो गई है। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब शब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब शब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो एक तरफ जाट है, दूसरी तरफ निषाद है। दोनों के बयान ये बताते हैं कि कुछ क्या गड़बड़ है अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो दिल्ली में एक सभा हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े जो जाति के नेता हैं, खासतौर पर जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक यहाँ पर समावेश हुआ था, मिले थे। और उसमें बताया जा रहा है बीजेपी के तो कोई था नहीं। विजय सर, उसके बाद देखिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। क्या कुछ अनबन सी है, कुछ नाराजगी है? अक्सर छोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो प्रेशर बनाए रखती हैं। अभी संजय निषाद जी का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ वो भी एक एक्सरसाइज उस तरह की थी। और मतलब चीन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन भरोसा उतना ही रख सकते हैं जितना भरोसे की ज़रूरत हो। वो कब कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। अभी 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा दूर है, उस समय के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी मैं देखता हूँ। सिटिंग सीट्स के लिए भी किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और वो जो अधिवेशन किया गया था उसमें बीजेपी के अलावा सब लोग थे। बिल्कुल। तो वो भी ये दिखाने के लिए था कि भाई हम सब लोग हैं कि हमारे साथ आपको एक बराबरी का रिश्ता रखना पड़ेगा। कितना जल्दी होता है, लेकिन ये कह देना कि नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करेंगे, मगर इसको भी खारिज कर देना कि संजय निषाद कुछ भी नहीं करेंगे, इससे भी बचना चाहिए। उन पर एक नज़र होगी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, और वो अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा बनाए रखते हैं। वो सरकार में रहकर भी बनाए रखते हैं, किसी भी बात पर होती है कुछ कर देते हैं। लेकिन जो जयंत चौधरी साहब का बयान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है कि जाटों के जो उनका जो वोट बैंक है उसमें कोई प्रेशर बन रहा है। संजय निषाद को, जयंत को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, और जयंत अगर जाते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और वो भारतीय जनता पार्टी पर भी असर डाल सकता है। जी अच्छा अनंत सर, क्योंकि जैसे ही संजय निषाद का जो बयान आया था उसके बाद जो भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात भी की थी। अब अभी का जो माहौल है उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो निषादों का एक अच्छा खासा वोट बैंक नजर आता है वो आता है बिहार में तो बिहार में नजर आता है। तो ऐसे में ये जो बयान आ रहे हैं, क्या इसी के मद्देनजर कोशिश की जा रही है ताकि 2027 का जिसका जिक्र कर रहे थे उसको साधा जा रहा हो पहले से? मुझे लगता है कि निषाद साहब के बिहार में तो वहाँ उनका अपना नेता है मुकेश सहनी, जैसे अखिलेश यादव जैसा विजय जी ने कहा कि अखिलेश यादव के यादव उत्तर प्रदेश में, लालू यादव के यादव बिहार में है, वैसे निषाद में भी वहाँ मुकेश सहनी के साथ हैं, यहाँ इनके साथ हैं। उनको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, वो वो तो मतलब वो विघ्न संतोषी टाइप हैं, वो बहुत नाराज रहते ही रहे हमेशा से। लेकिन जय, हाँ, ये दोनों चलता रहता है इनका, और ये मंत्री पद और ये सब और छोटी
चीजों पर भी छोटी चलता है। चीजों पर भी नाराज हो जाते हैं कि एमएलए गया उनका और डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, तो उस पर भी वो बयान दे देते हैं। फिर कोई फोन करके, जैसा आपने कहा कि चौधरी साहब ने समझा दिया होगा मान के, लेकिन जयंत जो बोल रहे हैं ना, उसमें एक वर्ड जो उन्होंने मुजफ्फरनगर बोला है, मुजफ्फरनगर पर मेरी नजर है, और मुजफ्फरनगर पर बीजेपी का एमपी नहीं है।